अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट के आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो उस एलिमेंट के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो हमने उनको फैमिलीज का नाम दे दिया। मे बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट फैमिलीज। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनको कैटेगराइज किस बेस पे किया गया है? फैमिलीज की बेस पे कैटेगराइज किया गया है। एलिमेंट फैमिली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज। तो बात वही होगी ना बच्चों की, एक ग्रुप में जो एलिमेंट है वो एक फैमिली है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहली फैमिली बच्चों क्या है? एल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे के सारे बच्चों ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं और इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, और एल्कली मेटल्स क्या करेंगी? ये प्रोड्यूस करती हैं एल्कलीज व्हेन रिएक्ट विद द वाटर। जब भी कोई एल्कली मेटल इनमें से कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन ये प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन आपने सेम वैसे ही लिखनी है। आपने इसको आयंस बना देना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज लिख देना है। वाटर आयनाइज होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और NaOH बनेगा और H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 से बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखो, हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव क्यों होते हैं? अगर किसी एटम के आखिरी शेल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज इन मेटल्स को रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होंगे? जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, प्राइमरली फाउंड इन द अर्थ। जमीन में पाए जाते हैं ना, तो इसी बेस पे इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 का मतलब क्या होगा कि इन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो, हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो देखो, जैसे अल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसी तरह बच्चों जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अल्कली मेटल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और जो अल्कली मेटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। यही वजह है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली ट्रांजिशन मेटल्स की। हमने पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल बनता है ना, उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी जो ग्रुप 3 से 12 तक एलिमेंट हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और ये बच्चों जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ना, जितनी भी फैमिली है, ये सबसे बड़ी फैमिली है। फैमिली इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन मेटल्स क्या है? ये लार्जेस्ट फैमिली है इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे? ग्रुप 3 से 12 तक। ठीक है, तो अब ये ग्रुप 3 से 12 तक है, ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, तो हमने इसमें जो है वो कॉमन एलिमेंट ले लिए हैं। क्रोमियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है। ये जो एलिमेंट है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो बच्चों, 4 सीरीज जो सेंटर में एलिमेंट है ना, जिनको हमने डी ब्लॉक बोला था, उस डी ब्लॉक में बच्चों ऐसे 4 सीरीज बनी हुई हैं, 4 रोज बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में टेबल के नीचे 2 रोज बनी हुई हैं जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं, तो वो दोनों भी कंसीडर होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। ठीक है, तो आप देखो इसमें कितने ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए, कितने ज़्यादा ग्रुप्स इकट्ठे काउंट हो गए, तो आप इनको इसलिए लार्जेस्ट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं बच्चे वो ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स का मतलब आपको याद है कि हमने कल ब्लॉक्स पढ़े थे S, P, D एंड F। एलिमेंट के नीचे हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है वो ब्लॉक्स असाइन किए थे कि जो एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक में पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होते हैं, यानी डी सब शेल में होते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो कलर्ड कंपाउंड वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली है बच्चों चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्या होते हैं? जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स उनको हम चाल्कोजेंस बोलेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है और लिवरमोरियम है। चाल्कोजेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ द कॉपर्स आर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। अब बच्चे ये जो हमने ग्रुप पूरा लिख लिया है, इसमें जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये नॉन मेटल है। फिर इसके सेलेनियम से लेके पोलोनियम तक ये मेटलॉइड्स हैं और जो लिवरमोरियम है ये हमारे पास है मेटल। तो ये वो ग्रुप है जिसमें तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी। हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होंगे? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। अब उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है और टेनिसीन है। ठीक है, तो इनको हेलोजेंस बच्चे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर होते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनाएंगे? हेलोजेंस से है वो रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे अल्कली मेटल में बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। तो ये देखो ये सॉल्ट बन गया ना, इसमें हेलोजेंस ने रिएक्ट किया अल्कली मेटल से। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखें तो ये देखो हमारे पास एग्जाम्पल है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है और क्लोरीन हेलोजन है। तो हेलोजेंस बेसिकली सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये जो हेलोजेंस हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का गेन है और वो जो नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है एटम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो हेलोजेंस हैं वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद है लास्ट फैमिली नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को देखो तो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पे जो ग्रुप है ना उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, अब ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं। इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गेनिसॉन है। 18 एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये अनरिएक्टिव होते हैं जिसको हम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो कंप्लीट होते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। उन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम ही पूरे कर सकते हैं ना, बिकॉज वो डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट है दे आर ट्राइंग टू फॉलो ऑक्टेट रूल और उसके लिए उनको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे नहीं है तो वो बॉन्ड बनाएंगे में अनरिएक्टिव होती हैं। अगर रेयरली रिएक्ट करती हैं नोबल गैसेस, वो भी एट एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।